नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के अंतिम पड़ाव को। एवरेज के अंतिम पड़ाव का मतलब कि एवरेज की जो कठिन सवाल है, कठिन सवाल का मतलब कि लास्ट पड़ाव पर हम लोग है ना। तो सारे सवालों को मैं एक साथ लेकर के इकट्ठा आ रहा हूँ। आज के सेशन में बोलिंग एवरेज के सवाल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अवेसन कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्लास में हम लोगों ने सवाल किया है, एक सवाल उसका मैं ले रहा हूं, उसके आगे मैं फिर बोलिंग एवरेज के सवाल ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से रेडी रहे। ठीक है, तो वो सवाल जो प्रीवियस ईयर का था वो कैसा सवाल था। एक सवाल है दोस्तों, ये सवाल है कि 12 आदमी में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन कितना है? 95 किलोग्राम है। ठीक है, 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन बताएं। अब बोला है मेरे भैया, सवाल आपको दिख रहा है, बोला है कि 12 आदमी से 11 का वजन, यानी आदमियों की संख्या कितनी है? आदमी कितने हैं? तो आदमी हो गए कितने? 12। इस 12 आदमियों में से मेरे भैया, इस 12 आदमियों में से जो 11 लोग हैं, इनका जो एवरेज है कितना? इनका जो औसत वजन है कितना? 95 किलोग्राम। 95 किलोग्राम। जो एक बंदा इनमें से है, वो सभी के औसत वजन से उसका वजन कितना है? 33 किलोग्राम अधिक है। आप मान लीजिए कि आदमी कितने थे? 12। इनका औसत कितना मैं मान लूं मेरे भाई? इनका औसत कितना मैं मान लूं कि 12 आदमी थे, औसत कितना था? x। तो टोटल वजन की बात करूं अगर मैं, कुल वजन की अगर मैं बात करूं मेरे भैया, टोटल वजन की, तो कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, 11 आदमी का 95 किलो था, लेकिन इसका जो वजन है 12वें वाले का, यहां पर लिख दे रहा हूं 12वां। ठीक है, 12वां अपाकमात्रा आदमी। ठीक है, 12वें आदमी का जो वजन है, इन सबके औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है। तो टोटल का वजन यहां से हम लोग कलेक्ट कर लिए कि नहीं है? टोटल 11 आदमी यहाँ थे, एक आदमी यहाँ हो गए, 12 आदमी हो गए कि नहीं? टोटल वजन यहां से आ गया, तो टोटल वजन कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12x आ जाएगा। आप देखेंगे 11 के गुणा जब 95 में आप करेंगे तो 11 × 55, 11 99 और 5 104, 1045 में प्लस क्या करेंगे? 33, और बराबर क्या हो जाएगा? 11x। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो 11 से अगर डिवाइड कर दिया जाए मेरे भैया, 11 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, 11 पचे 55, और 11 3 कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पर 95 + 3 यानी कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 98 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। यदि x का मान 98 है, सवाल में क्या पूछ रखा है इसने? x का मान 98 है, तो 12वें आदमी का पूछ रहा है। तो मेरे भैया जो 12वां आदमी है, 12वें आदमी का वजन क्या है? x + 33 है। तो 98 + 3 का मतलब है 8 3 11 9 3 12 1 13, यानी 131 किलोग्राम इस सवाल का फाइनल उत्तर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और जो शॉर्ट तरीका था, ठीक है, जो शॉर्ट तरीका था सवाल को करने का, वही था कि सर अगर टोटल 12 आदमी थे, 12 में 11 लोगों का एवरेज कितना था? 95 था, और जो एक 12वां आदमी था, वो सबके एवरेज से उसका औसत कितना था? ज्यादा किलो, 33 था। तो जो 33 ज्यादा था मेरे भैया, वो 11 लोगों का हिस्सा एक्स्ट्रा ले लिया था। तो एक लोगों पर कितना ज्यादा हो जाएगा? 3 ज्यादा हो जाएगा। एक लोगों पर अगर 3 ज्यादा हो जाएगा, तो जो एक लोगों का कुल फाइनल वजन होगा, यानी प्रत्येक का आप लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक का वजन होगा 95 प्लस में कितना हो जाएगा? 3। तो 95 + 3 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जो 12वां है वो सबके प्रत्येक के वजन से 33 ज्यादा है, इसका मतलब 12वां 98 प्लस में क्या है? 33 है। तो 98 प्लस में 33 का मतलब कितना है? 131 है। तो 131 किलोग्राम इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है,
इन सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे तरीके मैंने समझा दिए, अब टाइप बदल करके बॉलिंग एवरेज की मैं सवालों पर बढ़ता हूं। चलिए इसको मैं रीसेट कर दे रहा हूं। रीसेट का मतलब एकदम खत्म, इरेज का मतलब सफाया। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं गुरु? ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला सवाल क्या है मेरे भैया? अगला सवाल मेरे भैया ये है, बॉलिंग एवरेज का है। बॉलिंग एवरेज ये दे रखा है कि एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो और उसकी बॉलिंग औसत में 0.4 का क्या हो जाता है? सुधार हो जाता। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भैया। तो आइए पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, और बॉलिंग एवरेज होता क्या उसके बारे में समझते हैं। देखें, बैटिंग एवरेज का मतलब मेरे भैया कि जो खिलाड़ी कम गेंदों में ज्यादा रन बनाएगा उसका बैटिंग एवरेज अच्छा माना जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो खिलाड़ी कम गेंदों में ज्यादा रन मारता है वो सबसे अच्छा बैट्समैन कहलाता है। बॉलिंग एवरेज की कहानी क्या है? जो बॉलर कम गेंदों में ज्यादा विकेट ले, जो बॉलर कम रन देकर के ज्यादा विकेट ले वो अच्छा बॉलर कहलाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब मैं लिखना चाहूं कि भाई साहब बॉलिंग एवरेज बराबर होगा क्या? बॉलिंग एवरेज बराबर होता क्या है? बॉलिंग एवरेज बराबर होगा क्या? तो बॉलिंग एवरेज बराबर मेरे भैया होगा टोटल रन बटा में टोटल विकेट। टोटल रन बटा में क्या हो जाएगा? टोटल विकेट। ये बॉलिंग एवरेज बराबर होता है। बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कुल रनों की संख्या को अगर टोटल विकेटों से डिवाइड कर दे तो उसका बॉलिंग एवरेज क्या हो जाता है? निकल जाता है। सवाल भी इसी कैटेगरी का दे रखा है। सवाल यही था कि एक जो गेंदबाज है उसका बॉलिंग औसत कितना था? 12.4 था। अंतिम मैच में 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। मैं इसको पहले मेरे भैया एकदम बेसिक से बना रहा हूं सवाल को, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। एक सवाल मैं बना दे रहा हूं, फिर दूसरे वाले को मैं शॉर्ट टर्म में लेके जाऊंगा। बात आप समझ पा रहे हैं? बेसिक क्या है? हमने मान लिया कि शुरुआत में जो विकेट थे उसके पास, शुरुआत में जो विकेट थे उसकी संख्या कितना थी? x थी। शुरुआत में विकेटों की संख्या कितना थी? x थी। अच्छा, बात ये थी मेरे भैया कि एवरेज कितना था? 12.4। अगर औसत विकेट x था इतना, x था, और औसत कितना था? 12.4 था। तो अगर मैं इसके कुल रन की बात करूं तो कुल रन x गुणे 12.4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो अगर मेरे भैया 12.4 में अगर मैं x का गुणा कर दूं तो 12x यहाँ के टोटल रन हो जाएंगे, ठीक है। और जो अंतिम मैच में कितना रन दे देता? 26 रन। तो टोटल रनों की संख्या यहाँ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, यानी 12.4 तो उसका एवरेज था। मैंने मान लिया कि x विकेट लिया होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो टोटल रन कितना हो गए? इतना हो गए। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, लास्ट मैच में कितना दे दिया? 26। और एवरेज में जो उसका विकेट है वो 5 विकेट लेता है। यानी पहले कितना लिया था? x विकेट लिया था। अब कितना विकेट बढ़ गए इसके? 5 विकेट बढ़ गए। तो 5 विकेट बढ़ गए तो आपसे बोला जा रहा है कि उसके बॉलिंग औसत में मेरे भैया 0.4 का सुधार होता है। देखिए, औसत में सुधार होने का मतलब कि वो अपने बॉलिंग में सुधार ले आ रहा, यानी उसका बॉलिंग और अच्छी हो गई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो उसका 12.4 था एवरेज, अब वो 12.4 से 0.4 घट के कितना हो गया? खाली कितना हो गया? 12 हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए। हमने मान लिया कि शुरुआत में विकेटों की संख्या कितना थे? x थे। हमने मान लिया कि जो पर विकेट उसका रन था कितना था? 12.4 था। हमने टोटल रनों की गणना किया कि शुरुआत में कितने रन थे, तो 12.4x। लास्ट मैच वाले रन कितने हैं? 26। टोटल रन जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुल रनों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, शुरुआत में विकेटों की संख्या कितना थी? x। 5 विकेट लास्ट वाले में ले लिया तो 5 बढ़ गए। एवरेज शुरुआत का कितना था? 12.4। एवरेज में 4 की 0.4 का सुधार हो गया तो अब कितना एवरेज बचा? 12। बात आप समझ पा रहे? यहीं से x का मान हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। अगर x का मान निकालना होगा मेरे साहब तो हो जाएगा कितना? 12.4x प्लस में कितना? 26 बराबर 12x मेरे भैया, और प्लस में कितना हो जाएगा? 60।
होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा सब कुछ? हल्ला मचाते हो खाली, समझ आ नहीं रहा तब भी बोलोगे हाँ समझ आ रहा है। 12x अगर इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भैया? 0.4x बचेगा कि नहीं? ठीक है। 26 जाके उधर घटेगा तो कितना बच जाएगा? 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 34 बचेगा कि नहीं बचेगा? 60 में से 26 जाएगा 34 बचेगा कि नहीं? 0.4 की वैल्यू कितना है? 34 है। ठीक है, 0.4 की वैल्यू 34 है। तो अगर 0.4x 34 है तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भैया? 34 बटा में पॉइंट का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 34 बटा में पॉइंट का 4 हो जाएगा। इसी को आप ये लिख सकते हैं कि 34 गुणे 10 बटा में 4, ऐसा लिख सकते हैं आप कि नहीं लिख सकते? ये पॉइंट हट के 10 लग जाएगा। अब मेरे भैया 4 से यदि इसको हम कट कर दें, ठीक है, 4 से इसको यदि हम कट कर दें तो आप देखेंगे कि 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 2 से फिर इसको काटते हैं, 2 25 कितना हो जाएगा? 10, तो 17 25 कितना हो जाएगा? 85। तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितना आ जाएगी? 85 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ गई? 85 आ गई। तो x की वैल्यू यदि 85 हो गई तो विकेटों की संख्या ही कितना थी? शुरुआत में x थी, यानी x ही 85 है। यदि x 85 है तो 85 विकेट शुरुआत वाले थे। यही सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा मेरे भैया? फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये तो सवाल को करने का एकदम बेसिक तरीका था। बात आप समझ रहे हैं? इस सवाल का पोस्टमार्टम अगर मैं और करूं तो इस सवाल को एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है। इस सवाल को एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है। एलिगेशन से कैसे लगाएंगे? आप बोलेंगे कि सर शुरुआत वाला जो एवरेज था वो कितना था? 12.4। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? शुरुआत वाला एवरेज कितना था? 12.4। बाद में वो 26 रन दे करके सर कै विकेट लेता है? 5 विकेट लेता है। तो 5 पचे 25, 5 दूना कितना? 10। तो अंतिम मैच क्या अगर मैं औसत रन की बात करूं तो 5.2 होगा। अंतिम मैच में औसत की बात करूं तो 5.2 होगा। बाद में सर इसमें 12.4 में सर 0.4 का सुधार हो जाता तो लास्ट में कितना इसका आ जाता? टोटल एवरेज 12 आ जाता है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? यहाँ 12.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट का 4 बचेगा। और यहाँ से 12 में से 5.2 घटाएंगे तो 12 में से 5.2 घटाएंगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अगर मैं पॉइंट से पॉइंट में काट दूं मेरे साहब, पॉइंट से पॉइंट काट दूं तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगी? 4 एक कम 4 आ जाएगी, 17 चौका 68 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जहां पर ये जो लास्ट मैच में 26 रन देता है वहां विकेट कितना लेता था? 5, यानी एक की वैल्यू ही कितना है? 5 विकेट है। एक की वैल्यू कितना है? 5 विकेट है। अगर एक की वैल्यू 5 विकेट है तो शुरुआत में कितना विकेट लिया था? 17 गुणे 5। तो 17 गुणे 5 का मतलब 85 विकेट। 17 गुणे 5 का मतलब 85 विकेट, जबकि 85 विकेट ही मेरे भाई सवाल का क्या है? फाइनल उत्तर है। 85 विकेट ही सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये अवेशम तरीका है, ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में लगाना है। बात आप समझ पा रहे हैं? सवाल को आप ओरली भी कर सकते हैं, सोचने वाले तरीके से। सवाल को ओरली कैसे करेंगे? देखें, एलिगेशन लगाना है तो ये तरीका। हाँ, अगर सवाल में पूछ ले कि कुल विकेटों की संख्या कितना होगी, ये भी पूछ सकता है कि कुल विकेट कितने होंगे। कुल विकेटों की संख्या मेरे भैया, अगर सवाल में पूछ ले कुल विकेटों की संख्या, कुल विकेटों की संख्या, तो कुल विकेटों की संख्या का मतलब क्या होगा? ये 85 तो पहले वाले थे और 5 अंतिम मैच में लिया। टोटल विकेटों की संख्या कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो टोटल विकेटों की संख्या 90 हो जाएगी, तो 90 इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा, अगर कुल विकेटों की संख्या पूछे तब। लेकिन इस सवाल में पूछा था कि अंतिम मैच से पहले कुल कितने विकेट थे, तो अंतिम मैच से पहले मेरे भाई कितने थे? 85 विकेट थे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस सवाल को मैं कर दे रहा हूं इरेज। ठीक है, ओरली कैसे सवाल को करेंगे? अब उस सवाल के आगे मैं बढ़ता हूं। ओरली कैसे सवाल को करेंगे मेरे भैया? ऐसे सवालों को आप मुझे बताइए, अगर हमको ओरल करना हो, यानी मौखिक अगर सवाल करना, हमको मौखिक
मौखिक सवाल करना है तो मौखिक सवाल करने का जो अवेशम तरीका होगा, जो खूबसूरत तरीका होगा, वो क्या होगा, आप ये बोलेंगे कि सर शुरुआत वाला एवरेज कितना था 12.4, शुरुआत वाला औसत कितना था 12.4, बाद में सर 0.4 का सुधार हो जाता है, तो जो अब औसत आया कितना आ गया 12 आ गया, अब औसत कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा सर 12 जब औसत आ जाता है तो अपने रनों में वो 5 विकेट, सॉरी अपने विकेटों में 5 की क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, तो 5 की वृद्धि करता है तो यहाँ के टोटल रन कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन पता चला कि जो अंतिम मैच है, पता चला कि अंतिम मैच में 26 रन देता है तब 5 विकेट लेता है। बात समझ पाए। तो यही 60 में से 26 यदि आप घटा देंगे मेरे भैया, 60 में से 26 यदि आप घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि जो 34 रन है, जो 34 है, वही 34 जो है मेरे भैया 0.4 की क्या है वैल्यू है। जो 0.4 का सुधार हुआ एवरेज में, वही 0.4 का सुधार एवरेज में 34 रन के बराबर है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये पॉइंट हट जाए तो दोनों साइड क्या करेंगे आप 10 से गुणा कर लेंगे, दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 300 कितना हो जाएगा 40। अगर 4 से मैं भाग लगा दूं तो टोटल संख्या कितना आ जाएगी 4 बटे 32, 4 पच्चे 20, यानी कुल विकेटों की संख्या कितना आ जाएगी, सॉरी अंतिम मैच से पहले कुल विकेटों की संख्या कितना आ जाएगी 85। अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे 85, अगर टोटल विकेट पूछे तो 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं और इसी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग और करने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा तरीका आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी बेसिक चीजों को लेकर के समझाने का प्रयास किया। ये अगर समझ नहीं एक बार में आता तो वीडियो को 2 बार देंगे, बैक कर करके देखें आप, गारंटी है समझ आएगा। मेरे साथियों बड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं और ये मेहनत सार्थक मेरी साबित तब होगी जब आप मेरे आउटपुट को देंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। सिलेक्शन अब की बार लेना मेरे साथियों, एग्जाम आपके सामने सारे एग्जाम आ चुके हैं। यूपी का पेट भी आ चुका है, एसआई है, एसएससी की डेट भी आ चुकी है, एसएससी में दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, रेलवे का सीवीटी 2 भी होने वाला, ग्रुप डी भी होने वाला। सारे एग्जाम को देखते हुए सारे सवालों को मैं ले रहा हूं, कोई कसर नहीं किसी कॉन्सेप्ट में मैं छोड़ूंगा। भगवान ने जितना प्रोसेसर दिया वो सब आपके लिए समर्पित है। थोड़ा सा आप मेरा साथ देने का प्रयास करें। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला सवाल क्या है गुरु? अगला सवाल ये है मेरे भाई, बॉलिंग एवरेज का ही सवाल है। अगला सवाल ये है, एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 है। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 है। उसने अपनी गेंदबाजी में 0.2 रन सुधार किया जब उसने अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। सेम सवाल है, अगले वाले सवाल में 0.4 का सुधार था, इस वाले सवाल में 0.2 का सुधार था। बात समझ पा रहे? बेसिक सवाल में अब नहीं लगा रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली एलिगेशन पर जाना चाह रहा हूं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब एलिगेशन से इस सवाल को मैं करूंगा। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं इसके सॉल्यूशन पर जाता हूं, ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशन पर जाता हूं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि शुरुआत वाला एवरेज कितना था 12.4, लास्ट मैच में 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। तो लास्ट वाले यानी ये तो पहले के मैच है, ये तो पहले के मैच है और ये क्या है अंतिम मैच है, ये क्या है अंतिम मैच है। यहाँ का एवरेज कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, यानी पहले मैच के जो एवरेज है मेरे भैया ये है कितना 12.4, यहाँ वाले कितना हो गए 5.2। टोटल एवरेज में बताया जा रहा है कि जो 12.4 था उसमें 0.2 का सुधार हो चुका है। अच्छा 0.2 का सुधार हो चुका है, इस बात का मतलब यहाँ का एवरेज जो आ गया फाइनल एवरेज 12.2 आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है? कैसे खाली अल्लाह मचा रहे हो? ठीक है, 12.4 में अगर मैं 12.2 घटा दूं तो कितना बचेगा
दशमलव का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर 12.2 में से 5.2 घटाएं तो कितना बचेगा? 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? अनुपात की मैं बात करूं तो 7 संबंधे 0.2 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं फाइनल अनुपात की बात करूं तो इसमें 5 से गुणा कर दूं और इसमें 5 से गुणा कर दूं। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर 2 पच्चे कितना हो जाएगा? 10। तो 1 अनुपात 7 पच्चे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? गुणा करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन को बचाने का तरीका भी आना चाहिए। इसके आगे वाली क्लास में खुद मैं सिंप्लीफिकेशन लगाऊंगा और स्क्वायर रूट में लगाने वाला, क्योंकि जो पेट का एग्जाम होने वाला उसमें आएगा 2-3 सवाल, वहां से एक सवाल आएगा जरूर। 5 नंबर के सवाल है मैथ्स के। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम मैच का जो हिस्सा आ गया 1, और इसके पहले वाले मैचों का हिस्सा कितना आ गया? 35 आ गया। पता चला कि अंतिम मैच में वो कितना विकेट लेता है? 5 विकेट। 5 विकेट लेता है कि नहीं मेरे भाई? तो अगर 5 विकेट अंतिम मैच में लेता तो एक हिस्सा कितना विकेट के बराबर हो गया? 5 विकेट के बराबर हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? एक हिस्सा 5 विकेट है तो 35 हिस्सा 5 विकेट के हिसाब से 5 3 15 2 17 5 5 25, यानी टोटल अंतिम मैच से पहले जो विकेट थे, अंतिम मैच से पहले जो विकेट थे वो कितने थे? 175। अगर आपसे मेरे भैया सवाल में पूछ ले कि कुल विकेट बताइए, अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि कुल विकेट बताइए, तो आप बोलेंगे पहले वाले तो थे 175, बाद में 5 और ऐड हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 180। टोटल विकेटों की संख्या कितना होगी? 180, जबकि 180 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके के जो 2 सवाल मैंने लिए बॉलिंग एवरेज के, मुझे उम्मीद है कि 2 सवालों से ही सारी बातें आप समझ पाएंगे। अलग टाइप का एक सवाल जहाज वाला, उसको भी मैं करा देता हूं, ठीक है? उस सवाल को आप एंजॉय करिए। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, हट भी जा रहा हूं मैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपका ये है, अगला सवाल ये मेरे भैया, अगला सवाल कहाँ चला गया? हाँ, अगला सवाल ये है, एक जहाज समुद्र तट से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाज में छेद हो जाता है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज का पंप 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर कर सकता है। 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर कर सकता है। 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए? बहुत ही गजब का सवाल है मेरे साथियों। आइए इस सवाल को हम लोग सलूशन में लेके आते हैं। जहाज समुद्र तट से कितना किलोमीटर? 55, यानी डिस्टेंस की मैं बात करूं मेरे भैया, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कुल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस ही 55 किलोमीटर। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 55 किलोमीटर। अच्छा, बोला गया 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगा, यानी 6 मिनट में मेरे भैया, 6 मिनट में बोला गया कितना टन पानी अंदर आता है? 2 टन पानी अंदर आता है। बात समझ पा रहे हैं? 6 मिनट में कितना टन पानी अंदर आता है? 2 टन पानी आता है। अब बोला गया कि जहाज का पंप 1 घंटा में 12 टन पानी निकाल सकता है। तो हम देखेंगे कि भाई 6 मिनट में अगर 2 टन पानी अंदर आता है, अंदर का मतलब कि जहाज में जाता है, ठीक है? अंदर का मतलब जहाज में जाता है, समझे कि नहीं? 6 मिनट में 2 टन चाहता है, तो कोई है बताने वाला कि 1 घंटा में कितना टन पानी जहाज में जाएगा? तो अगर 6 मिनट में 2 टन जाता है, अगर मैं सोचूं कि 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 1 घंटा में मेरे भैया, यानी 60 मिनट में मेरे भैया कितना पानी जाएगा? 20 टन पानी जाएगा। 60 घंटा में 20 टन पानी जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को आप? 60 घंटा का मतलब मेरे भैया 1 घंटा में 20 टन पानी जाएगा। पूरी बात आप समझ गए? बात ये थी कि जो जहाज थी, जहाज में लगा जो पंप था, 1 घंटा में 12 टन ही पानी बाहर निकाल सकता है। गजब की बात ये थी कि बाहर कितना निकालेगा? बाहर पानी जो निकालने वाला सिस्टम है, 1 घंटा में मेरे भैया खाली 12 टन पानी बाहर निकलता है।
12 टन पानी निकलता है, 12 टन पानी निकलता है। तो अभी भी आप बोलेंगे कि जहाज में मेरे गुरु, जहाज में 1 घंटा में 20 टन में से 12 टन अगर घटा दूं तो 8 टन पानी जाता है, 8 टन पानी जाता है। समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है। सवाल ये था कि टोटल डिस्टेंस कितना थी, 55 किलोमीटर। 6 मिनट में 2 टन पानी जहाज में जाने लगा छेद होने के कारण। हमने देखा कि सर 6 मिनट में अगर 2 टन पानी जहाज में जाता है, इस बात का मतलब कि 60 मिनट यानी 1 घंटा में कितना टन पानी जहाज में जाएगा, 12 टन। अच्छा, बात ये दिया तो सॉरी 20 टन, ठीक है। सवाल में दिया कि 1 घंटा में 12 टन जहाज का पंप बाहर फेंक सकता है। तो आप बोलेंगे कि जब 1 घंटा में 20 टन जहाज में जाता है, 1 घंटा में 20 टन पानी जब जहाज में जाता है, और सर 1 घंटा में जहाज का पंप खाली 12 टन ही पानी फेंक सकता है, तो इसका मतलब सर 1 घंटा में 8 टन पानी जहाज में जाता है। अगर 1 घंटा में 8 टन पानी जहाज में जाता है गुरु, तो सवाल ये भी बोला है कि 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। तो 80 टन, अगर 8 टन को अगर मुझे 80 टन बनाना है, तो 80 टन अगर पानी जहाज को डुबो सकता है, इसका मतलब कि जहाज को किनारे तक पहुंचने के लिए जहाज को 80 टन पानी की खपत करने के लिए 10 घंटा की जरूरत पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जहाज को किनारे तक पहुंचने के लिए कई घंटे समय चाहिए? समय कितना आ गई मेरे भैया? समय आ गई 10 घंटा। समझे कि नहीं? समय 10 घंटा आ गई। डिस्टेंस कितना निकाला आपने? 55 किलोमीटर। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, अगर आपको मेरे भाई एवरेज स्पीड चाहिए, तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। बात समझ पा रहे हो? तो स्पीड जो हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड बराबर 55 बटा में समय कितना कुल लिया है, 10 घंटा। तो 10 से डिवाइड करोगे तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का फाइनल। समझ आ रहा सब कुछ? कहीं कोई तकलीफ? किसी को? जिसको तकलीफ होगी वीडियो को रोक रोक करके आराम से देखेगा, 1 बार नहीं 2 बार देख लेगा, कंक्लूजन आपको पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? एक सवाल और करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, और क्या है दूसरा सवाल? ये मेरे भैया दूसरा सवाल ये है, देखिए इस सवाल को अगर बेसिक बनाते आप तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट करने का प्रोसीजर अपनाया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं, आ भी रहे हैं, ठीक है, आने की संभावना भी है। दूसरा सवाल ये है कि एक जहाज समुद्र तट से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जहाज समुद्र तल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाज में छेद हो जाता है। 15 मिनट में 3 से 3/4 टन पानी अंदर जाने लगा। पंप जो जहाज का 1 घंटा में 12.5 टन पानी बाहर कर सकता है। 25 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज अपनी औसत चाल कितना रखी कि डूबने से तुरंत पहले किनारे पर पहुंचा? ये सवाल है। तो मेरे भैया टोटल डिस्टेंस कितना है? दूरी बताओ तो मुझे, डिस्टेंस कितना थी? डिस्टेंस सवाल में 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। सवाल में बोला गया है कि छेद होने के कारण 15 मिनट में 3 से 3/4 टन पानी अंदर आने लगा। अच्छा, 15 मिनट में 3 से 3/4 टन पानी अंदर आता है। पानी अंदर आता है, पानी अंदर आता है, पूरा लिख दूं मैं समझने के लिए। अगर 15 मिनट में इतना टन पानी अंदर आता है तो 1 घंटा में गुरु 4 से गुणा हो जाएगा ना, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा तो 15 चौका यानी 60 मिनट। 60 मिनट में मेरे भैया 4 से इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 12 3 15 हो जाएगा कि नहीं? देखो 3 से 3/4 में एक बार गुणा करके मैं दिखा देता हूँ। 4 से गुणा करोगे देखो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? और 3 बच जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप डाउट में आ रहे हो ना?
डाउट में आ रहा हो तो ऐसे कर लेना। देखो 4 3 12 3 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 15 बटा 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 60 मिनट में 15 टन, तो इसका मतलब 1 घंटा में 15 टन पानी अंदर आता है। 1 घंटा में 15 टन पानी अंदर आता है। इस जहाज वाला जो पंप है वो कितना फेंकता है बाहर, 1 घंटा में 12.5 टन बाहर फेंकता है। लिया 1 घंटा में तो अंदर आता जहाज में 15 टन और 1 घंटा में 12.5 टन फेंकता है बाहर, तो 1 घंटा में पानी कितना जहाज में जा रहा है, 1 घंटा में जहाज में पानी जा रहा है 2.5 टन। समझ रहे हो कि नहीं। जहाज में अगर मैं बात करूं कि 1 घंटा में कितना पानी अभी भी अंदर जा रहा है, अभी भी अंदर जा रहा है, ठीक है, कितना, तो 2.5 टन। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को, 1 घंटा में 2.5 टन पानी अंदर जाता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमको 25 टन पानी देखना पड़ेगा कि कितना समय में हो पाएगा, तो 2.5 में कितना से गुणा करना पड़ेगा गुरु, 10 से। अगर यहाँ भी 10 से गुणा कर दो तो समय का पता चल जाएगा। समय का मतलब ये कि 10 घंटा में 25 टन पानी जहाज में चला जाएगा। अच्छा, जहाज को तुरंत जाने से पहले यदि बचाना यात्रियों को, इसका मतलब कि 10 घंटा ही जहाज के पास समय है, यानी ये जो 10 घंटा यही जहाज द्वारा लिया गया क्या कुल समय है, यही जहाज द्वारा लिया गया कुल समय है। मेरे भैया डिस्टेंस आपने निकाल लिया कितना 60, आपने समय कितना निकाला, आपने टाइम कितना निकाल लिया, 10 घंटा निकाल लिया। मेरे भैया अगर आपको स्पीड चाहिए, यानी आपको अगर चाल चाहिए, चाल में भी औसत चाल चाहिए, चाल में भी औसत चाल चाहिए, तो आप बोलेंगे कि टोटल दूरी को टोटल लिए गए समय से आप डिवाइड कर दीजिए। सॉरी 10 था ना, 10 था, टोटल दूरी को टोटल समय से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज स्पीड इस यहाँ पर कितना आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कुछ आप, बात कुछ पल्ले पड़ रही है। तो इन जो सवाल थे बोलिंग एवरेज वाले और जहाज वाले जो सवाल थे, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्चुअल और बेस्ट सवाल थे, ठीक है। मैंने पूरा एवरेज के सारे सवालों को कवर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि जितना सवाल हम लोगों ने लिया इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है, फिर भी एग्जामिनर कोई सवाल बनाता है, तो अब उसके लिए मैं खुद हाजिर हूँ, फिर मैं सलूशन दूंगा। तो आज का सेशन बस आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ होगी। तब तक के लिए बाय। और चैनल